हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती है सी प्लस प्लस में। ओके, सो हम कोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोड करते वक्त हमारे पास कई बार एरर्स आ जाती हैं। ओके, सो एरर्स की वजह से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रुक जाता है और क्या होता है, एरर शो करने लग जाता है। ओके, व्हेन एग्जीक्यूटिंग सी प्लस प्लस कोड डिफरेंट एरर्स कैन अकर। कोडिंग एरर्स मेड बाय द प्रोग्रामर, मतलब जो एरर्स आती है वो या तो अपने साथ कभी सिंटैक्स में अपना सिंटैक्स गलत हो जाएगा तो एरर आ सकती है। ओके, या फिर अपना इनपुट गलत है तो एरर आ सकती है। मतलब अपन ने इन टाइप का नंबर डिफाइन कर रखा है और अपन उसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो भी एरर आ सकती है। और या फिर कोई अनफोर्सेबल थिंग्स है, यानी अपन को अलाउड नहीं है किसी चीज़ का किसी के वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करना और अपन उसको एक्सेस कर रहे हैं तब भी एरर आ सकता है। ओके, तो जब भी कोई एरर अकर करती है तो अपना प्रोग्राम क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है और एरर को थ्रो कर देता है। तो अपने पास फिर आया कि हम इस एरर को हैंडल कैसे करें। मतलब एरर आया तो इस एरर का कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास 3 ब्लॉक्स होते हैं सी प्लस प्लस में। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ओके, तो देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस कंस्टिट 3 कीवर्ड। 3 कीवर्ड से बनता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। किस किस से, ट्राई से, थ्रो से एंड कैच से। अब हम देखते हैं इनका यूज़ क्या क्या है। देखो, द ट्राई स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर द एरर्स वाइल इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो हम जो भी कोड लिख रहे हैं उसमें अगर कोई एरर आती है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम जो भी एक ब्लॉक के अंदर उस सारे कोड को डाल देते हैं उसको बोलते हैं हम ट्राई ब्लॉक। ओके, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे अभी। देन दूसरा आता है थ्रो। The throw keyword the throw keyword throws an exception when a problem is detected, which lets us create a custom error। तो देखो, हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हमें टेस्ट करना है कि इसमें एरर है या नहीं, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर में डाल दिया। उसके बाद क्या आता है, थ्रो कीवर्ड आता है। थ्रो कीवर्ड क्या करता है, जैसे ही कोई एरर आता है तो वो क्या करता है, वो थ्रो करता है एक एक्सेप्शन की, हमारे को ये दिखा देता है कि हमारे पास ये एरर आई है। फिर कैच ब्लॉक क्या करता है, कैच स्टेटमेंट करता है, ये अलाउ करता है कि अपन उस एरर को हैंडल कैसे करें। मतलब हमारा कोड है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उसको पुट कर देंगे टेस्ट करने के लिए कि कोई एरर आती है तो क्या करेगा, थ्रो कीवर्ड उसको थ्रो कर देगा हमारे पास कि ये शो कर देगा कि एरर आ गई। फिर क्या करेगा, कैच ब्लॉक उस एरर को अब ले लेगा और उसको रिजॉल्व करके, जो भी हमने कोड लिखा होगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, वो रिजॉल्व करके शो कर देगा। ओके, अब ट्राई और कैच हमेशा पेयर में आते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अब देखो, हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। देखो, ये ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक का होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर में ही थ्रो आता है कि जैसे ही कोई एरर आई तो वो थ्रो कर देता है एक्सेप्शन को। फिर कैच ब्लॉक आता है, वो एक्सेप्ट मतलब कैच करता है और हैंडल करता है अपने एरर को। एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखा, एक एज लिखे, ठीक है, एज इक्वल्स टू 15। अगर एज जो है वो 18 से बराबर है, बड़ी है, तो क्या कर सकते हैं हम कि एक आउटपुट प्रिंट करा देते हैं एक्सेस ग्रांटेड। एल्स क्या कर देते हैं, हम एक एरर थ्रो कर देते हैं एज नाम की। मतलब हम एरर में थ्रो कर रहे हैं जो भी हमारी एज की वैल्यू है 18 से बड़ी है तो 18 से छोटी है तो हम एक एरर थ्रो कर रहे हैं। कैच आएगा। अब देखो, कैच के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू होनी चाहिए उसका टाइप और इस जो थ्रो है इसका टाइप सेम होना चाहिए, तभी ये कैच कर पाएगा। ओके, अगर ये सेम है तब हम क्या कर देंगे, फिर क्या करेंगे, कैच ब्लॉक ने इसको कैच किया और ये हमारे पास शो कर दिया। ओके, अब देखो, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमारा ये कोड है पहले का, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं, मेन को भी साफ कर देते हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कोई भी पर्सन जो है वो 18 से छोटा है तो हम उसको क्या करेंगे, गाड़ी चलाने के लिए परमिट नहीं देंगे। बट अगर वो 18 से बड़ा है तो उसको परमिट दे देंगे। तो यही है, देखो ये क्या करेगा, एक इंट एज है और मैं एक काम करता हूँ, ये हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इंट एन और सी इन एन, मतलब यूज़र ने अपना प्रोवाइड कर दिया एन की वैल्यू। ओके, ठीक है, अगर यूज़र की द्वारा डाली हुई वैल्यू अगर 18 के बराबर है या 18 से बड़ी है तो वो गाड़ी चला सकता है। बट अगर 18 से छोटी आई तो हमारे क्या है, एरर आ गई
क्योंकि उसको हम क्या करेंगे, ये कस्टम एरर्स होती है, मतलब हमारे द्वारा जनरेट की हुई एरर है कि हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे कि ये एरर है। ओके, फिर अब हमें इसको हैंडल भी करना है। तो ये क्या करेगा, ये थ्रो होके यहाँ जंप होके ये कैच ब्लॉक को ढूंढेगा। जैसे ही कैच ब्लॉक मिलेगा, कैच ब्लॉक क्या करेगा, इस एज को कैच करेगा और फिर जो भी हमने इसके लिए सॉल्यूशन डिफाइन किया होगा ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब देखो इसको सेव कर देते हैं हम, और सबसे पहले जैसे मैं इनपुट में डाल देता हूँ। ओके, इनपुट में डाल दिया मैंने 20, और हमने क्या किया, इसको सेव करके एग्जीक्यूट किया। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्सेस, एक्सेस ग्रांटेड आना चाहिए, क्योंकि 20 एज है तो उसको बाइक चलाने की परमिशन मिल जानी चाहिए। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारे। ओके, और एक चीज़ याद रखना, ट्राई और कैच ब्लॉक हमेशा पेयर में आते हैं। ये नहीं हो सकता कि ट्राई अकेला आएगा और कैच आएगा अकेला, दोनों हमेशा हमेशा पेयर में आएंगे। देखो गाइज, हमारे पास आ गया एक्सेस ग्रांटेड, बिकॉज हमने इनपुट लिया यूज़र से, फिर हमने जो भी हमें ब्लॉक टेस्ट करना था उसको ट्राई के अंदर रख दिया। ट्राई के अंदर आया, इसने एज में एन की वैल्यू असाइन की, देन चेक किया कि ये ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है, तो ये क्या कर दिया, ये हमारे पास आउटपुट शो कर दिया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, अब हम देते हैं एक मिनिमम वैल्यू, जैसे 11 दे दी। अब हम सेव करते हैं अगेन, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास एरर आनी चाहिए कि एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। देखो हमारे पास एरर आ गई, एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, एज इज़ 11। सो ये होता है ट्राई और कैच, और इसको ही बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो आई होप guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you guys.